गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 से आपको हम लाए टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 5 टाइप का मैंने पीछे का वीडियो बना दिए। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। अब देखिए, अब बता रहे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब देखिए, अब देखिए 4763 भागा 15। अब देखिए, इसको हम बनाकर दिखाते हैं और बताएंगे कि भाज्य किसको कहते हैं, भाजक किसको कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं और शेष किसको कहते हैं। बेसिक मेथड ये जानकारी रहेगा तो आगे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, भाग दे रहे हैं 15 से जो भाग दिए हैं वो आपका भाजक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा। और ये आपका जो है भाज्य है। ये क्या है, भाज्य है। अभी अब हम इसको स्प्लेन करके दिखाते हैं। 15 से भागा दिए 15 45। अब उतर गया 2, उतरा 6। 15 का 15 उतर गया 1 और 1। 15 गुना 7 करेंगे तो 105 आएगा। अब इसको घटाएंगे 10 3 13 तो ये आ गया, ये कट गया, ये कट गया। अब देखिए, इसको जो हम इससे जो भाग दिए हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं भाजक। इसको क्या कहते हैं, भाजक। जो पूरा ये लगाए हैं इसको हम बोलते हैं भागफल। और ये जो नीचे वाला जो बचा है इसको हम बोलते हैं शेष। और ये जो है संख्या, ये जो है भाज्य। अब देखिए, इसी से बना है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब देखिए, हम यदि 15, अब देखिए भाज्य कितना हो गया, 15 हो गया। और भागफल कितना आ गया, 317 हो गया। शेष कितना आ गया, 8 आ गया। इसको हम इतना लिख सकते हैं। इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब इसी से हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि मेरा जो है भाज्य जो है इतना आ रहा है कि नहीं, 4763 आ रहा है। अब हम ये क्या करेंगे, गुना करेंगे 317 में 15 से हम गुना करेंगे। अब देखिए, 5 से गुना कीजिए, 5 7 35, बाकी हाथ में रहा 3, 1 5 5 3 8 और आपका 3 5 15। अब ये क्या करते हैं, एक अंक छोड़ देते हैं, 7 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, उतर गया 5 8 7 15, 5 1 6, बाकी 1 था 7 हो गया और ये हो गया। अब देखिए, इसमें क्या करना है, शेष कितना बच रहा था मेरा 8, उसको हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 8 5 8 5 13, 5 1 6। अब देखिए, आपको निकल के आ गया 4, सॉरी यहाँ गलती उल्टा लिखा गया, यहाँ निकल के आ गया 4763 मेरा निकल के आ गया। क्या किए हैं, अब ये तो पहले बच्चा वाला, कम से कम इसको गुना करने के लिए यदि चाहिएगा तो हम यहाँ देखिए 15 से गुना करेंगे। 15 गुना 7 करेंगे तो 15 7 75 से बाकिया कितना रह गया 10। अब 15 में 1 से 15, 10 25, 2 हो गया, 15 या 45, 2 47। इसमें हम कोई 8 जोड़ देंगे तो देखिए 8 5 13 यानी 63 47 63। इस तरह से निकल गया। अब ये बात को यदि नहीं समझिएगा तो आगे जो आएगा क्वेश्चन उसको बनाने में दिक्कत होगा। ये समझ गए तो आगे कुछ भी सवाल रहे अब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको हम बाय प्रूफ करके दिखा दिए। अब देखिए, इसी में हम एक सवाल लाते हैं, हम इसको समझा दिए हैं। अब देखिए, इसी पर एक सवाल लाते हैं, आर.एस. अग्रवाल का है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है, कह रहा है एक भाग के एक प्रश्न में, कह रहा है क्वेश्चन जो है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। भाज्य कितना होगा। ए में ऑप्शन दिया है आपका 4236, बी में दिया है 4306 और सी में दिया है आपका 4336 और डी में दिया है 5336। अब देखिए इस तरह से दिया है और एक ई भी ला दिया है, लिख दिया है इनमें कोई नहीं। देखिए सवाल कितना छोटा है लेकिन इसको घुमा दिया है। क्या क्या है, घुमा दिया। कह रहा भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। अब देखिए यहाँ भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। निकालना क्या है, भाज्य हमको निकालना। क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब देखें यहाँ क्या कह रहा है कि भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना। शेषफल का 5 गुना है और भाजक जो है भागफल का कितना है, 10 गुना है। भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। यानी यहाँ रखते हैं x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x। अब देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, यानी भागफल x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x गुना 10x आ जाएगा। अब क्या कर रहा है, तथा शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का क्या गुना है, 5 गुना है। यानी 5 गुना का मतलब किसका, इसका 5 गुना कौन है, भाजक है। 5 गुना देखिए ये आ गया, 2 से 5 से भागा, इसमें 2 1 से भागा दीजिएगा तो 2 5 10 कट रहा है, यानी 5 गुना आ गया, ये 5 गुना आ गया। अब देखिए इतना यदि आप सुलझा दिए हैं तो बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, अब आगे का देखिए, यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। शेषफल का रहा 46 हो, यानी 2x बराबर कितना हो, 46 हो, तो x बराबर 46/2, यानी यहाँ x का मान निकल के आ गया 23 निकल के आ गया, तो यहाँ ये हो गया होगा 23। यहाँ क्या हो गया होगा, 23 गुना 10 हो गया होगा, यानी 200 ये 30 हो गया होगा, ये 23 हो गया होगा, और ये तो 46 है ही, ये 46 है। अब क्या करना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी 230 गुना 23 जोड़ आ गया 46। अब देखिए 23 गुना 23 करते हैं तो 529 आता है, पर एक शून्य लगा देंगे और इसमें 46 को हम जोड़ देंगे। अब देखिए इसको जोड़ते हैं तो 6 आ गया। अब ये आपका 9 में 4 जोड़ते हैं तो 13 रह गया, 1
2 1 3 यानी 53 36 आ रहा है। आंसर निकल के आ गया 53 36। आपका आंसर आ रहा है डी। आंसर आ रहा है डी। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार फिर हमको इसको एक बार समझाते हैं। सबसे पहले ये बात समझिए कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, सवाल में जो कर रहा है जिसके अनुकूल चाहिए। कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। किसका? भागफल का। अरे भागफल को हम एक से रखते हैं तो भाजक की इसका क्या गुना हो जाएगा? 10 गुना, यानी x गुना 10। ये हो गया। और आगे क्या कर रहा है? कर रहा है शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है। शेषफल को यदि हम 2x रखते हैं तो यहाँ 10x में यदि 2x से हम भागा देते हैं, देखिए 5 गुना आ रहा है। 5 गुना आ रहा है निश्चित रूप से। अब देखिए आगे फिर क्या कर दिया, यहाँ 2x रख दिया। ये यदि इतना सुलझा देंगे तो उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। आगे क्या कर रहा है कि शेषफल 46 है, यानी शेषफल क्या है? 46 है। तो किसके बराबर? 2x बराबर कितना के? 46 के। इसको काटिएगा तो 23 पर में कटेगा। यानी कहने का मतलब x का मान निकल के आ गया 23। x का मान निकल के कितना आ गया? 23 आ गया। तो x यहाँ देखिए 23 है, यहाँ देखिए x का मान 23 है। 23 गुना 10 किए तो 230। ये हो गया 23। x का मान 23 था, 23 गुना 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 46 आ जाएगा। अब क्या किए हैं, इसको और इसको गुना किए। 23 गुना 23 था, कितना आ गया? 529 पर 1 शून्य रख दिए, 1 शून्य रख दिए। जोड़ कितना? 46। जोड़ दिए तो 53 36 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 53 36। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद।